हेलो माय डियर स्टूडेंट। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे और कह रहे थे कि मैम मेरी नौकरी नहीं लगी, इस बार टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन नहीं हुआ मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मेरे पास हिंदी मीडियम की हूँ, मुझे जल्दी से कोई जॉब नहीं दे रहा है, ऐसा भी आए मेरे पास मैसेज। और घर के इतने खर्चे हैं, बच्चों की फ़ीस है और खुद के खर्चे हैं, उसके लिए क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है। जॉब होना बहुत ज़रूरी है मैम, कैसे इनको इस प्रॉब्लम का सलूशन करें। तो ऐसे मैसेज मेरे पे बहुत आ रहे थे, तो मैंने कहा वीडियो के से आपको समझाऊंगी। देखिए स्टूडेंट, आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। टीजीटी पीजीटी की तैयारी आप करते रहो, वैकेंसी आने वाली है। एलटी की भी तैयारी करते रहो, आने वाली है, आप उसकी तैयारी करो, उसके लिए मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी, और मन लगा के करो। उसके साथ एक और बात बता दूं मैं कि लाइफ में आज का जो टाइम है ना, लाइफ में कोई भी लड़की हो, मैं सभी लड़कियों से कहना चाहूँगी, कोई भी स्किल हो वो ज़रूर सीखो। कोई एक स्किल ज़रूर आनी चाहिए, चाहे आप मेहंदी में एक्सपर्ट हो, चाहे आप टेलरिंग करने में एक्सपर्ट हो, ब्लाउज सिल लेते हो, कुर्ता सिल लेते हो, डेकोरेशन करने में एक्सपर्ट हो, या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपके अंदर होना ही चाहिए हुनर। जो क्या होता है, कभी कभी होता है हम बहुत प्रयास करते हैं नौकरी के लिए सरकारी, और बाई लक नहीं वो लग पाती है, तो आपके पास एक रोज़गार के लिए एक हुनर तो होगा ना। ब्यूटी पार्लर कोर्स कर लो, आजकल तो ब्यूटी पार्लर बहुत चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, जिनका भी बिजनेस है ब्यूटी पार्लर का, अगर ढंग से आप उसमें मेहनत करते हो, मेहनत तो सब में करनी पड़ती है, आपकी वो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से सोर्स हैं जिसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हो। देखिए, अगर आप चाहो तो आपके अंदर कोई स्किल है तो आप यूट्यूब में वीडियो डाल के भी पैसा कमा सकते हो, पर यूट्यूब में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। यूट्यूब ना इतना आपको पैसा देता है और ना ही इतनी जल्दी पैसा देता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, उसके बाद टाइम देना पड़ता है, तब आपकी इनकम स्टार्ट होती है, वो भी थोड़ी सी स्टार्ट होती है। फिर धीरे 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 आप जब आगे ग्रोथ करने लगते हो तब जाके आपकी इनकम अच्छी सी हो जाती है। फिर दूसरा आप है फ्रीलांसिंग, एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी जाके आप टाइपिंग वाइपिंग की वहाँ काम मिलता है, तो फ्रीलांसिंग में भी जाकर आप टाइपिंग वगैरह पे वर्क कर सकते हो और इनकम का सोर्स वहाँ से भी आपको मिल सकता है। साथ ही अगर आप चाहो तो ब्यूटी पार्लर कोर्स भी कर लो, सिलाई, और अपनी पढ़ाई जारी रखो। पार्ट टाइम में अगर आप चाहो तो अपनी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए आप ब्यूटी पार्लर कोर्स, सिलाई, मेहंदी, कटिंग, हेयर कटिंग, अच्छे से कटिंग के लिए भी आप बहुत, अगर आपको अच्छे से बाल बनाना आता हो, काटना आता हो, तो आजकल हेयर स्टाइलिंग बहुत चली है अलग अलग तरह की, तो आप उसमें भी अच्छा ग्रोथ कर सकते हो। बस आपको लगन मेहनत करनी पड़ेगी, कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट कर लोगे तो आप अपना खुद का स्किल होती क्या है कि इसमें आप मास्टर बन जाते हो। ये चीज़ आप हुनर आपके अंदर खुद में होता है, और आप जब चाहो अपना रोज़गार स्टार्ट कर सकते हो। किसी को आपको देखना नहीं पड़ेगा कि नहीं हम इन पर डिपेंड हैं। तो आजकल इंगेजमेंट हो, शादी हो, अच्छी से अच्छे के मेहंदी लगाने हो तो अच्छा खासा पैसा भी मिल जाता है, 2-2 3-3 हज़ार रुपये, 4-4 हज़ार रुपये मेहंदी की लिए जाते हैं, इंगेजमेंट की मेहंदी के भी। तो आप इन सब में भी अच्छा सा अपना देख सकते हो। मैंने ये बताया कि आप कैसे अपना ग्रोथ कर सकते हो। ये स्किल इसके लिए बता रही हूँ, कुछ मेरे को लगता है कि लड़कियों में कोई ना कोई हुनर ज़रूर होना चाहिए। इस बात से आप लोग भी एग्री करते हैं, क्योंकि लाइफ में कब कौन सा पड़ाव आ जाए कि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं। लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना कि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं। नौकरी, आप ये कहो कि नौकरी हमेशा एक जैसी रहेगी तो वो चीज़ नहीं होती, पर इंसान के अंदर हुनर जो होता है, अगर आपके अंदर मेहंदी लगाने का हुनर है, या आपके अंदर बहुत अच्छा खाना बना लेते हो, आप बहुत अच्छी डिशेस बना लेते हो, या आप बहुत अच्छा हेयर स्टाइलिंग कर लेते हो, कटिंग कर लेते हो, तो ये हुनर आपके अंदर है। आप किसी पर डिपेंड नहीं हो कि वो मेरा साथ देगा या कि कल वो मुझे जॉब से निकाल देगा, ऐसा नहीं है। आप खुद का अपना खोल सकते हो ना, ये आपके खुद की हुनर है। और नौकरी में थोड़ा बहुत डर रहता है कि नौकरी है, अरे ध्यान से करनी है और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए,
तो उसमें डर नहीं होता, बिज़नेस खुद का होता है, खुद की आपके हुनर पे आधारित होता है। तो मैं ज़रूर आपसे कहूँगी पढ़ाई करते रहो, जॉब आ रही है आपकी टीजीटी पीजीटी की, उसमें फॉर्म फिलअप करो, सब कुछ करो, पर एक स्किल ज़रूर अपनी डेवलप करो। और आज के ज़माने में एक और बात, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज़रूर ज्वाइन कर लो, अपनी इंग्लिश को बेटर कर लो। आजकल क्या है, पार्लर वगैरह में कोर्स वगैरह भी इंग्लिश में होने लगे हैं। वहाँ पे भी स्टैंडर्ड पार्लर में जाओगे सीखने तो वहाँ पे अब इंग्लिश में ही सिखाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और आने वाला ज़माना तो मुझे लग रहा है इंग्लिश तो बहुत हर जगह कंपलसरी हो जाएगी। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि आप हिंदी बोलो और दूसरा पर्सन इंग्लिश बोले, तो जो इंग्लिश बोलता है लोग उसको बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, और हिंदी जो बोल रहा है वो चाहे जितना भी नॉलेज है उसके पास हो, लोग सोचते हैं अरे थोड़ा सा ये वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है। इंग्लिश वो बोल रहा है और भले वो इंटेलिजेंट ना हो, पर वो इंग्लिश बोल रहा है, लोग उससे सोचें कि नहीं बहुत पढ़ा लिखा है और इसकी बहुत खराटेदार इंग्लिश बोल रहा है, ये बहुत भैया पढ़ा लिखा है, ये तो ज़रूर आगे जाएगा। और जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो मतलब हिंदी में बोल रहा है, खराटेदार इंग्लिश नहीं बोल रहा है, तो लोग सोचेंगे अरे ये कमज़ोर है। तो ये थिंकिंग ना बदल नहीं सकती है। साथ ही मैं होम साइंस के स्टूडेंट को ये भी कहूँगी, आप चाहो तो न्यूट्रिशन वगैरह का कोर्स कर लो, डाइटिशियन वगैरह का कोर्स कर लो, 1-2 साल का डिप्लोमा होता है, वो करके आप किसी हॉस्पिटल में डाइटिशियन बन सकते हो, या अपनी न्यूट्रिशन वाली, आजकल देख रहे हो ना लोग वेट लॉस, हाँ ये भी बहुत अच्छा आपके लिए है। आजकल लोग वेट लॉस की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं, अपने आप को मेंटेन रखना चाहते हैं और स्मार्ट दिखना चाहते हैं, तो वो डाइटिशियन से बहुत सलाह लेते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है। साथ ही आप देखते हैं पेशेंट्स हैं, मधुमेह के हैं रोगी या बहुत सारे उच्च रक्तचाप के रोगी हैं, जो उनकी भी डाइटिशियन ही निर्धारित करते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जब आप डाइटिशियन और न्यूट्रिशन का कोर्स कर लोगे तो आप खुद का एक ऑफिस खोल सकते हो डाइटिशियन वाला, और वहाँ पे अपना सर्टिफिकेट लगा देना और वहाँ पे अपना बोर्ड लगा दो डाइटिशियन का, और लोग आपसे सलाह लेंगे, आप वहाँ से अच्छा कमाई कर सकते हो। डाइटिशियन न्यूट्रिशन वाले जो ऑफिस हैं वो लोग सलाह देने के मैंने देखा है 2-2 हज़ार रुपये लेते हैं, सिर्फ आपका वेट लॉस करने के लिए, आपका चार्ट बनाने के लिए, आपके ऊपर थोड़ी मेहनत करने के लिए 2-2 हज़ार रुपये मैंने देखा है कि एक बस पर्ची में उन्हें लिखना होता है कि ये आपको खाना है, ये खाना है, ये खाना है, और वो थोड़ी 5-10 मिनट में 2-2 हज़ार रुपये एक पेशेंट से कमा लेते हैं। तो ये है कुछ स्किल कि जो बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, हताश हैं, परेशान हैं कि क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो मैंने कहा कि थोड़ा आपको सजेस्ट करूं, अगर आप लोग को ये स्किल डेवलपमेंट है आपके अंदर तो आप कर सकते हो। देखो नौकरी भी करोगे घर से बाहर निकलना पड़ेगा, अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़वाओगे तो भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा, नौकरी की सरकारी नौकरी की तैयारी करो तो किताबों में पढ़ना ही पड़ेगा, तब नौकरी की तैयारी करो। तो मेहनत तो हर चीज़ में, आप बैठो ये सोचो कि नहीं बैठे बैठे हर चीज़ मिल जाए, हाथ पैर भी ना मारना पड़े, तो ऐसा नहीं है। आप बाहर निकलो, लोगों को बताओ कि मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, मेहंदी लगा लेती हूँ, ब्यूटी पार्लर वगैरह में जाऊँ, वहाँ पे लड़कियाँ सजने आती हैं, तो उनको जो ब्यूटी पार्लर वाली होती है उनसे कहो कि अगर कोई किसी को मेहंदी लगवानी हो तो मुझसे कांटेक्ट करे, मैं लगा दूँगी। घर के बाहर बोर्ड लगा दो, कुछ नहीं कर सकते तो ट्यूशन खोल लो, किसी चीज़ में तो एक्सपर्ट हो गए, नहीं तो फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। बच्चे नहीं मिल रहे, ये भी प्रॉब्लम होती है। एक बच्चा मिल रहा है ना, मैंने देखा है कि होता है कॉलोनी में बच्चे नहीं मिलते हैं, तो एक बच्चे को आप किसी तरह अरेंज करो, उसको देख के पता क्या था, देखा दाखी का ज़माना है। जब एक बच्चा आपके पास आने लगेगा ना तो खुद ही प्रचार होने लगता है ये ट्यूशन पढ़ाती हैं, और फिर रास्ते खोल देता है भगवान। अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो ना तो भगवान भी साथ देता है, रास्ते खोल देगा और बच्चे आने लगेंगे आपके पास। तो बस मेहनत करो। कुछ चीज़ें मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी है तो मैंने की। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हो, सहमत हो, मैंने कुछ जो आपको समझाया बताया, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे लगा कि ये सब शेयर करें आपके साथ, क्योंकि आजकल ही देखिए लड़कियों को ना कमाना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा कमाओ, मैं ये नहीं कहती हूँ 50,000 कमाओ, 60,000 कमाओ, तो वो नहीं है। आप
चाहे 5,000 कमाओ, 10,000 कमाओ, पर कुछ कमाओ, खुद के लिए कमाओ। कमाना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। थोड़ा ही कमाओ, पर कमाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यही देना था। तो सभी लोग इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करें और कमाएं। और वीडियो अच्छी लगे तो मुझे बताएं। और अगर और भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। धन्यवाद।